अब तो मुझे मेरे सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं मानव नेत्र के बारे में जान जाऊंगा। हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज हम मानव नेत्र पढ़ने जा रहे हैं। मानव नेत्र की संरचना का डिस्कस करेंगे, उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, मानव नेत्र जो कि प्रकृति की बहुमूल्य देन है, ये एक कैमरे की तरह वर्क करती है। इस नेत्र की वजह से ही हम प्रकृति में सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसके भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि स्टूडेंट्स हम मानव नेत्र का अध्ययन कहें तो मानव नेत्र का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मानव नेत्र में कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के नेत्र बीमारी टेस्ट को हम नेत्रपटल दर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र 3 परतों से मिलकर बनी होती है और इसका आकार गोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके सभी भागों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके सबसे बाहरी परत को हम स्क्लेरा कहते हैं। इसके बाहरी परत स्क्लेरा के नाम से जानी जाती है। कहे जाए तो श्वेत पटल या फिर इसे दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। श्वेत पटल इसकी एक सफ़ेद झिल्ली की बनी होती है, ये तो इसका नाम श्वेत पटल। इसके मध्य में दूसरे नंबर की को कहते हैं हम कोरोइड। ये कोरोइड के नाम से जानी जाती है, यानी रक्तक पटल। रक्तक पटल यानी इसमें रक्त पाया जाता है। और इसके अंतिम में जो परत आती है उसको हम रेटिना बोलते हैं, यानी दृष्टि पटल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसमें ही एक पॉइंट होता है जिसे हम फोबिया के नाम से जानते हैं। इसमें इसके अन्य पार्ट भी हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन। ठीक है स्टूडेंट्स, केंद्रीय धमनी तथा सिरा। ऑप्टिक नर्व यानी दृष्टि तंत्रिका। और यदि इसके भागों की बात करी जाए तो इसमें बीच में विट्रियस ह्यूमर यानी विट्रियस फ्लूइड भरा होता है। ये एक जेली की तरह होता है, अपारदर्शी। और हमारा स्क्लेरा से ही कॉर्निया जुड़ा होता है, जो कि मानव नेत्र में सबसे बाहर की तरफ होता है। यदि उसके बाद हम देखें तो कॉर्निया के बाद इसमें एक्वस ह्यूमर आता है, जो ये भी एक जलीय द्रव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि एक्वस ह्यूमर के आगे चलें तो हमें आइरिस मिलता है, जो ग्रीन कलर का या फिर सभी मनुष्यों में अलग अलग रंग का ये दिखाई देता है। किसी में ब्लू दिखाई देता है, किसी में वाइट। इसका कलर आइरिस अपने हिसाब से परिवर्तन करता है। आइरिस ही है जो इसमें इसका रंग परिवर्तन करता है। वैसे ये माता पिता के जीन के आधार पर इसका कलर बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइरिस के बाद यदि हम देखें, इसमें आइरिस के बाद बीच में काले छिद्र होता है जिसको हम पुतली यानी प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल के बाद इसमें एक लेंस होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हमारा विट्रियस ह्यूमर यानी जलीय द्रव भरा होता है। लेंस को जकड़े रखती हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है स्टूडेंट, सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस को जकड़े रखती हैं। सिलियरी मांसपेशियों को सस्पेंसरी लिगामेंट जोड़े रखता है लेंस से। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। देखते हैं इसमें प्रकाश किस तरह प्रवेश करता है। यानी कोई वस्तु यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई
स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इससे किरणें चलेंगी तो वो किस तरह चलेंगी? सबसे पहले वो कॉर्निया से प्रवेश करती हैं, कॉर्निया के बाद वो अपारदर्शी जलीय द्रव से होती हुई पुतली से, फिर उसके बाद लेंस से, लेंस के बाद विट्रियस ह्यूमर में होती हुई रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना ऑप्टिक नर्व के द्वारा तथा सेंट्रल आर्टरी एंड वेन के द्वारा मस्तिष्क को उसका सीधा प्रतिबिंब बना के भेज देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मस्तिष्क उसका अनुभव कराता है कि ये वस्तु क्या है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव नेत्र के सभी पाठों को हमने देख लिया है। अब उन पाठों का अध्ययन करते हैं कि किस पाठ का क्या कार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, मानव नेत्र, मानव नेत्र का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। यदि इसके मानव नेत्र के व्यास की बात करी जाए तो इसका व्यास 25 mm यानी 25 मिलीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, निकट बिंदु यानी मानव नेत्र का निकट बिंदु यानी हम अपने पास नज़दीक कितनी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, तो गाइस 25 सेंटीमीटर हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स मानव नेत्र के दूर बिंदु की बात करी जाए तो वो होता है अनंत, यानी हम दूर तक अनंत कोई वस्तु रखी उसे भी देख सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई न दे लेकिन हम उसे देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अंतरिक्ष में ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, तारे को हम देख सकते हैं, उनका आकार देख सकते हैं, लेकिन वो छोटे हैं, लेकिन हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो हैं बड़े, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि एंगल की बात करी जाए नेत्र के कोण की तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं 150 डिग्री देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेत्र बीमारी टेस्ट यानी जो नेत्र के बीमारी का टेस्ट होता है उसको हम नेत्रपटल दर्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम जीरोपैथेल्मिया, ये क्या चीज़ है? जीरोपैथेल्मिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की आँखों के आंसू सूख जाते हैं, उस बीमारी को हम जीरोपैथेल्मिया कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम दृष्टिपटल यानी रेटिना के बारे में जानते हैं, जो कि तीसरी लेयर होती है आंतरिक की। तो ये रेटिना पारदर्शी झिल्ली का बना होता है और इसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। स्टूडेंट्स इस पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसमें 2 सेल पाए जाते हैं, एक दंडाकार सेल, एक शंक्वाकार सेल। ये दंडाकार सेल का कार्य होता है, ये प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराता है व्यक्ति को, और शंक्वाकार सेल का कार्य होता है ये रंग की पहचान कराता है कि कौन सी वस्तु किस रंग की है। आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे इन मेरी बातों को। उसके बाद हम देखते हैं दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। ये एक अपारदर्शी होती है, श्वेत परत की बनी होती है, श्वेत, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वाइट लेयर। और ये अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन करती है और नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, यानी जो गोल आकार होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। श्वेत परत होती है और प्रकाश का अपवर्तन करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल यानी कोरोइड, जो कि मध्यमिक लेयर होती है। इसका क्या कार्य है? ये प्रकाश की अवशोषण होती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है और इसमें रक्त पाया जाता है। स्टूडेंट्स रक्तक पटल यानी कोरोइड, इसमें रक्त पाया जाता है जो कि बाहर की परत को तथा आंतरिक परत को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी रेटिना को ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? ये रक्तक पटल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉर्निया। कॉर्निया
स्क्लेरा से जुड़ा होता है जो कि पारदर्शी होता है। एक बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था, मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिसको दान में दिया जाता है, तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया को ही हम किसी दूसरे को दान कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रक्त नहीं पाया जाता, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता, बल्कि ये बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। कॉर्निया इस तरह, ये जो लेयर होती है ये कॉर्निया होता है, उभरा हुआ भाग जो बोलते हैं हम आँख का, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और यही वो भाग है जिसे हम दान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आँख का और कोई भाग दान नहीं कर सकते, बल्कि कॉर्निया को दान कर सकते हैं। ना ही हम पुतली को, किसी को अपनी पुतली नहीं दे सकते, हम केवल कॉर्निया को हम दान कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद आइरिस यानी परितारिका। परितारिका का कार्य रंग, ये परितारिका मानव नेत्र में रंग प्रदान करता है तथा अपारदर्शी पर्दा होता है। पुतली नियंत्रण करता है। स्टूडेंट्स, पुतली का नियंत्रण कौन करता है? स्टूडेंट्स, परितारिका यानी ये पुतली का नियंत्रण करता है और प्रकाश का भी नियंत्रण परितारिका ही करता है। यानी अपारदर्शी पर्दा होता है ये, यानी आर पार इससे प्रकाश जा सकता है। और पुतली का नियंत्रण यानी ये पुतली को छोटी तथा बड़ी करता है, और प्रकाश का नियंत्रण ये ही अपने हिसाब से प्रकाश मानव नेत्र में अंदर जाने देता है, यानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अंदर जाने देता है। पुतली का नियंत्रण यही करता है, पुतली को छोटा बड़ा। वास्तव में पुतली छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि आइरिस की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ही सिकुड़ती तथा फैलती हैं। आई होप स्टूडेंट आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो आइरिस की मांसपेशियाँ होती हैं वो पुतली पर सिकुड़ती तथा फैलती हैं। अधिक प्रकाश में मानव नेत्र की पुतली छोटी हो जाती है तथा कम प्रकाश में मानव नेत्र की पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स पुतली यानी प्यूपिल आती है। प्यूपिल ये एक नेत्र में काला छिद्र होता है जो काली काली होती है। ये ही बड़ी तथा छोटी होती है, यानी इस पर ही आइरिस की मांसपेशियाँ सिकुड़ती तथा फैलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है वो पुतली से ही अंदर जाता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस पारदर्शी होता है तथा प्रोटीन का बना होता है, और इसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं तथा इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। और मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनाता है वो लेंस ही बनाता है। किस पर? रेटिना पर। ये ही दूर तथा पास के प्रतिबिंब को अपने आप एडजस्ट करके रेटिना पर आपतित करता है। नेत्र लेंस छोटा तथा बड़ा हो सकता है। ये अपनी वक्रता त्रिज्या तथा त्रिज्या को घटा या बढ़ा सकता है। नेत्र लेंस का नियंत्रण सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। सिलेरी मांसपेशियाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा लेंस को जोड़े रखती हैं। जैसे ही सिलेरी मांसपेशियाँ दबाव डालती हैं, नेत्र लेंस छोटा हो जाता है तथा वे सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस बड़ा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया तथा आइरिस के बीच भरा होता है। मानव नेत्र में आंसू इसी की वजह से बनते हैं तथा ये नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। यदि आंसू की बात करी जाए तो आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम
काचाभ द्रव के बारे में जानेंगे। काचाभ द्रव यानी विट्रियस, ये आकार प्रदान करता है, यानी मानव नेत्र का गोल आकार किसकी वजह से होता है? विट्रियस की वजह से। तथा ये पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश इससे पार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पारदर्शी होता है तथा मानव के नेत्र को आकार प्रदान करता है। उसके बाद सिलेरी मांसपेशियाँ, ये लेंस का नियंत्रण करती हैं। स्टूडेंट्स, हमने सभी नेत्र के भागों के बारे में जान लिया है। हम अब मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस तरह बनता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी वस्तु का प्रकाश कार्निया से प्रवेश किया, कार्निया के बाद वो जलीय द्रव में जाता है। जलीय द्रव के बाद आयरिस तथा पुतली के बीच होता हुआ, यानी आयरिस अपने हिसाब से प्रकाश का नियंत्रण करता है और उसे अंदर जाने देता है। वो किस पर जाता है? लेंस पर। लेंस से फिर काचाभ द्रव पर, काचाभ द्रव से रेटिना पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा फोटोन में बदलकर संवेदी कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है। मस्तिष्क अपने अनुभव से उसका प्रतिबिंब सीधा बताता है कि वो वस्तु क्या है। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। यानी प्रकाश कार्निया से प्रवेश करता है, यानी हम प्रकाश का प्रवेश द्वार बोले तो कॉर्निया को कहते हैं। जो कॉर्निया जो होता है वो प्रकाश का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मानव नेत्र के पार्ट्सों के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में जान ही चुके होंगे। चलिए हम परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और मानव नेत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए मैं गाइस दूरबिंदु का मतलब है कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस अनंत तक। व्यक्ति अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है, यानी दूरबिंदु का मतलब गाइस यदि हम अपना से ऊपर को घुमाएं आसमान में तो हम आसमान में तारे, चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को देख सकते हैं, लेकिन भले ही वो हमें स्पष्ट ना दिखाई दें लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा प्रश्न है हमारा गाइस, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको गाइस इसमें निकट बिंदु पूछा है हमसे, उसमें दूर बिंदु, इसमें निकट बिंदु। तो निकट बिंदु गाइस जिसे आप याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है। यदि हम मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। निकट बिंदु यानी हम कम से कम स्पष्ट, अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो हम उसे स्पष्ट देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा प्रश्न, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस इसमें हम जो किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ उसके निवारण के लिए हम जो चश्मा में यूज करेंगे निकट फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यदि हम उसके चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग कर दें तो उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। दूरदृष्टि दोष का मतलब गाइस ये हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस दूरदृष्टि दोष का मतलब। नेक्स्ट हमारा गाइस नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस होता है, प्रश्न हमारा नेत्र लेंस होता है तो अभिसारी होता है, अपसारी या उत्तल व अवतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो गाइस नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो मैंने आपको बताया उत्तल लेंस पाया जाता है, द्वित उत्तल लेंस। तो वो गाइस हमारा अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब गाइस उत्तल लेंस, ठीक है, और अपसारी का मतलब अवतल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गाइस, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए गाइस व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। आई होप गाइस आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गाइस, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति
के लिए चश्मों में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइज यदि एक व्यक्ति जिसके निकट दृष्टि दोष हो गया हो, निकट दृष्टि दोष का मतलब गाइज वह निकट की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर की को नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए गाइज हम लेंस कौन सा यूज करेंगे? अवतल लेंस। ठीक है गाइज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। गाइज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति की आंख में, तो उसका निकट बिंदु गाइज 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बनने लगता है। जो स्पष्ट दृष्टि का व्यक्ति होगा उसका 25 सेंटीमीटर बनता है, और जिसकी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है गाइज हमारा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के कारण प्रतिबिंब बनता है। ये भी गाइज हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि होगा तो उसका प्रतिबिंब, दूर का मतलब रेटिना से पीछे बनेगा उसका बिंदु। यदि व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष है तो उसका रेटिना से पहले ही बन जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं आप। ये हमारा रेटिना होगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका निकट दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो गाइज ये भी प्रश्न सही है हमारा। तो मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्टा बनता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो मनुष्य की आंखें गाइज वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं किस पर? रेटिना पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, रेटिना पर